हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। आपका जो टॉपिक चल रहा था भोजन, स्वास्थ्य और रोग, उसी में मैं आपका टॉपिक लेकर आई हूँ संक्रामक रोग। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो रेबीज़ किससे होता है, छोटी माता का कौन सा वायरस है, ठीक है, हैज़ा किस वायरस से फैलता है, कैसे रोग है, जीवाणु से होने वाले हैं, विषाणु से होने वाले हैं, किस तरीके से होने वाले हैं, संक्रामक रोग क्या होते हैं। इस तरीके से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। और ये टॉपिक एक आपका ऐसा टॉपिक है, जैसे मैंने आपको पोषक तत्व में बोला था कि ये टॉपिक आपका इस सेमेस्टर के साथ साथ आगे आप जो भी एग्ज़ाम देंगे जिसमें जर्नल साइंस आती है वहाँ पर भी आपके ये काम आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। संक्रामक रोग क्या होते हैं, आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि क्या है ये। दूसरों को मतलब एक से दूसरे में जाने वाले रोग हैं, यानी कि फैलने वाले रोग। संक्रामक रोग एक ऐसा रोग है जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच जाते हैं। ठीक है, या तो सीधे सीधे पहुंचेंगे या फिर किसी अन्य माध्यम से। जैसे सर्दी जुकाम भी आप देखते हैं, क्या है, जुकाम भी एक दूसरे को ही लगता है। ठीक है, ऐसे खांसी हो गई है, क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंतर्गत पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इन रोगों की विशेषताएं देखते हैं। तो सबसे पहली विशेषता तो यही हो गई कि ये क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को शीघ्रता से लग जाते हैं। दूसरा क्या है, प्रत्येक संक्रामक रोग एक विशिष्ट अवधि के लिए होता है। ठीक है, जैसे आपका कई सारे संक्रामक रोग है, चेचक हो गया, छोटी माता हो गया, प्लेग आपका जो पहले बहुत चलता था। तो एक इनकी निश्चित अवधि होती है, उतनी अवधि तक ये रहते हैं। किसी एक भी इंसान को अगर ये रोग हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर एक निश्चित अवधि होगी सारे रोगों की, उतने अवधि तक वो रोग रहेगा ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सावधानी बरतने पर इन्हें रोका जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, जैसे अभी कोविड आपका बहुत चल रहा था ना, वो भी किस में आएगा, संक्रामक रोग में ही आएगा आपका। नेक्स्ट आते हैं संक्रामक रोगों की अवस्थाएं। तो इसकी अवस्थाएं क्या क्या होती हैं, उद्भवन काल होता है, जिस जिस टाइम से ये उठता है रोग। ठीक है, मतलब वही 1-2 दिन हो सकता है, किसी किसी में 3-4 दिन हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आक्रमण काल, जिसमें अधिक प्रभावी रहता है। उसके बाद आपका स्वास्थ्य लाभ काल, धीरे धीरे क्या है, खत्म होने का जो स्थिति आती है वो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं संक्रामक रोगों की रोकथाम व नियंत्रण। कैसे इनको रोका जा सकता है, कैसे इन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। सबसे पहली बात क्या है, जिस रोगी को रोग हुआ है उसको पृथक कर दो। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि रोगी मतलब इंसान बेचारा बीमार पड़ा और उसको अलग कर दिया। ये बाकी लोगों के लिए लाभदायक है ना, कि और लोगों में ये चीज़ ना फैल जाए। जैसे टीबी वगैरह पहले होती थी, तो उसमें क्या, जिसको हुई है उस रोगी को अलग कमरे में कर दिया जाता था, और जो अन्य व्यक्ति भी उसके पास आते थे तो पहले उनको अपना हाथ पैर धुल के, ठीक है, ये सब करने के बाद आओ, उस रोगी की देखभाल भी अच्छे से की जाती है, ऐसा नहीं। और उसके बाद जब आप रोगी से अलग होके जा रहे हैं, अन्य लोगों से मिल रहे हैं, तो फिर आपको वही सावधानी बरतनी है, अपने हाथ पैर धुलने हैं, मुंह धुलना है, जिससे क्या है, आप उस रोगी से मिलने के बाद आएँ तो जो भी आपके पास बैक्टीरिया वायरस आए होंगे उनको पहले दूर करो, हाथ पैर धुल के, उसके बाद अन्य लोगों से मिले, जिससे क्या है, ये रोग एक इस रोगी से दूसरे में ना फैले। ठीक है, इसीलिए रोगी को पृथक कर दिया जाता है। ठीक है, सफाई की आदत डालना। नेक्स्ट क्या है, कोई ऐसा रोग है जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो उसके लिए क्या करना होगा, जो बड़े बड़े उच्च अधिकारी हो उनको भी सूचित करना होगा कि इस एरिया में, इस जगह पर ये रोग बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो उस पर रोकथाम के लिए फिर बड़े स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, प्रतिरक्षण। तो प्रतिरक्षण में क्या होता है, खुद को दूसरे मतलब रोग से लड़ने के लिए तैयार करना। ठीक है, प्रतिरक्षा के लिए तैयार करना। ठीक है, हम पर अटैक होने वाला है किसी रोग का, तो हमारे अंदर क्या है, जैसे अभी जब कोविड चल रहा था तो बोल रहे थे ना, अपनी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करिए, ये खाइए वो खाइए। तो यानी कि खुद की बॉडी को दूसरे रोग से लड़ने के लिए पहले से तैयार करना। ठीक है, जिससे हम उस रोग से बच पाए। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जीवाणु से होने वाले रोग, या आपके अदर एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आपकी ट्रिक है पंडित का टीका न्यू है। ठीक है, ये आपकी ट्रिक होती है, पंडित का टीका न्यू है। इसमें पा से हो जाएगा आपका प्लेग, डा से डिप्टीथीरिया, टा से तपेदिक जिसको टीबी बोलते हैं और इसको क्षय रोग भी बोला जाता है, लिख लीजिएगा आप। ठीक है, का से आपका काली खांसी और कोढ़ हो जाएगा। टी से आपका टिटनेस और टाइफाइड। फिर सॉरी, पंडित का टीका, न्यू, न्यू से निमोनिया हो जाएगा, और है से आपका हैजा हो जाएगा। ठीक है, सॉरी हैजा। तो आपके कौन कौन से हो गए, प्लेग, डिप्थीरिया और आपका तपेदिक, काली खांसी, कोढ़, टिटनेस, टाइफाइड, निमोनिया, हैजा, ये सब किससे होते हैं, जीवाणुओं से फैलते हैं रोग। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं विषाणु से। ठीक है,
तो विषाणु से होने वाला आपका रोग कौन सा है? रेबीज, चेचक, छोटी माता, खसरा, पोलियो। ये लगभग आपके जो चारों दिए गए हैं, सॉरी ये जो है चेचक, छोटी माता, खसरा, ये लगभग लगभग सेम होते हैं। इसमें क्या है, दाने पड़ जाते हैं शरीर पे लाल कलर के, ठीक है। देखे भी होंगे शायद आपने, बस थोड़ा बहुत अंतर है। किसी में क्या है कि वो दाने निशान छोड़ जाते हैं, ठीक है, पानी भर जाता है उन दानों में, तो इस तरीके से सुने भी होंगे आपने ये, ठीक है। पोलियो वगैरह, पोलियो के तो ड्रॉप्स कितने पिए जाते हैं, बच्चों को पिलाए जाते हैं पोलियो वाला, ठीक है। एड्स हो गया, गलसुआ, चिकनगुनिया, ये सब किससे फैलते हैं? आपके विषाणु से फैलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। तो प्रोटोजोआ से आपका रोग होता है पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस, सोने की बीमारी। पापा काम पे सोते हैं, ठीक है। ट्रिक याद कर लीजिएगा। तो पा से पायरिया, का से कालाजार, माँ से मलेरिया, पे से पेचिस, सोते हैं तो सोने की बीमारी, ठीक है। कवक से होने वाले रोग आपके होते हैं दांत, खाज, खुजली जो आती है ना, दांत हो गया, खाज, दमा, ठीक है, अस्थमा जिसको बोलते हैं, एथिकल फूट, हाथी पाँव होता है ये, और गंजापन, ये सब आपके कवक से होने वाले रोग हैं, ठीक है। अब हम कुछ संक्रामक रोगों का अध्ययन करेंगे, जिनकी हम क्या कहते हैं, जिनका लक्षण वगैरह हमें देखना होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में सीधे सीधे रेबीज़ का लक्षण पूछा गया था, ठीक है। अब अगर आप रोगों के बारे में जानते हैं, ठीक है, या आप उन रोग से गुजरे हैं, या फिर आपके आसपास किसी को वो रोग हुआ होगा, तो आप उसके बारे में अच्छे से जानते हो कि इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचने के उपाय क्या हैं, ठीक है। अब मान लो बचने के उपाय अगर आपको नहीं भी पता है, तब भी ऐसे कुछ ऐसे रोग हैं जिनके बचने के उपाय आप खुद ब खुद बना सकते हैं। जैसे संक्रामक रोग है, तो सबसे पहला बचने का उपाय तो यही है कि उस रोगी को दूसरे अन्य व्यक्तियों से अलग करके रखा जाए, साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाए। तो 2 पॉइंट्स तो आपके ये सभी संक्रामक रोग के लिए बन ही जाएंगे, ठीक है। अब पहले क्या है, इन रोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, तो वहाँ से आप आगे के पॉइंट्स भी इनके बारे में बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत जानकारी है, थोड़ा बहुत अपना ऐड करके एग्ज़ाम में आपका हो जाएगा, क्योंकि साइंस का पेपर एक ऐसा है ना कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अब रोग की बात हो रही है, संक्रामक रोग की। संक्रामक रोग बहुत सारे हैं, वो कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बात अलग ही है, ठीक है। हम कितने भी पढ़ लें, बाई चांस ना पूछे वहाँ से, तो हमको खुद को ऐसे भी तैयार करना है कि कोई क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता है जो हमने नहीं पढ़ा है, तो हम अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग उसमें कुछ ना कुछ लिखते, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आए, ठीक है। क्वेश्चन अगर आप लिख के आएंगे तो वो नंबर ज़रूर देंगे आपको, और अगर आप छोड़ आए तो फिर वो नंबर किस में देंगे, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन छोड़े नहीं, करने का प्रयास करें। सबसे पहला है आपका चेचक, यानी कि स्मॉल पॉक्स। इसको देख लीजिए, चेचक। तो चेचक का जो आपका वायरस होता है, ये होता है आपका वेरियोला वायरस, ठीक है। मैं आपको जिन जिन के वायरस और बैक्टीरिया लिखवाऊंगी उनको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, कभी कभार मैचिंग में क्वेश्चन आ जाता है, खैर आपके में तो नहीं आना, आगे आपके आ सकता है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव में बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सीधे सीधे चेचक का वायरस कौन सा होता है, या फिर छोटी माता का वायरस कौन सा होता है, तो इनको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। चेचक का वायरस है आपका वेरियोला वायरस। यहाँ पर मैंने वायरस इसलिए भी लिखा है ताकि आप समझ जाएं चेचक किससे फैलने वाली बीमारी है, विषाणु से, ठीक है। प्रभावित अंग पूरा शरीर होता है, ठीक है। पूरे शरीर पर दाने वगैरह निकल आते हैं, इसमें चेहरे से निकलना स्टार्ट होंगे और पूरे शरीर पर आ जाएंगे। लक्षण देखिएगा, बुखार, सिर दर्द, उल्टी इत्यादि। और बुखार के तीसरे दिन मुंह पर लाल दाने आ जाते हैं, जो कि पूरे शरीर में फैल जाते हैं धीरे धीरे, और इन दानों में ही क्या है, पानी भर जाता है। जब चेचक की बीमारी ठीक हो जाती है, जैसे जो भी इसका टाइम पीरियड रहेगा, उतने टाइम बाद जब ये ठीक हो रही होगी तो ये दाने सूखने लगते हैं, और फिर ये दाने क्या है, इनकी पपड़ी हट जाती है, और पपड़ी हटने के बाद ये दाने निशान छोड़ देते हैं, ठीक है। आपने देखे होंगे कुछ लोगों के चेहरे पर होते हैं ना छोटे छोटे दाने से, मतलब गड्ढे से थोड़े पड़ जाते हैं ना, वो चेचक के ही निशान होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसके बचाव या उपचार देख लेते हैं। तो चेचक का टीका लगवाया जाता है, ठीक है। कुछ टीके बच्चों के लगते हैं ना, जब बच्चों नवजात शिशु पैदा होता है तो कुछ अंतराल बाद उसके टीके लगना प्रारंभ हो जाते हैं। तो वो इसीलिए कि वो बच्चा जब बड़ा हो तो धीरे धीरे वो रोगों से लड़ने की क्षमता उसमें आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट इसका उपचार क्या होगा, रोगी के सीधे संपर्क में आने से बचें, ठीक है। बचाव, ठीक है। रोगी को अलग कमरे में व्यवस्था की जाए। और एक चीज़ यहाँ पर ये भी ध्यान रखना, जो भी रोगी की चीज़ें होंगी, जैसे थूक हो गया, बलगम हो गया, पपड़ी वगैरह जो भी दानों की होगी, इन सबको जलाकर नष्ट कर देना है, कागज़ पे रख के जलाकर नष्ट कर देना, जिससे वो किसी और में ना फैले, ठीक है। अब हम आते हैं छोटी माता की तरफ। तो ये भी कुछ कुछ वैसा ही है आपका। इसका जो वायरस है वो क्या है, वेरिसेला, और चेचक का क्या था, वेरिओला, ठीक है। इसमें भी आपका संपूर्ण अंग प्रभावित होता है, यानी संपूर्ण शरीर प्रभावित होगा। और लक्षण की बात करें तो हल्का बुखार, जोड़ों में दर्द रहता है, शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं,
उपचार की बात करें तो सीधा स्पष्ट कोई उपचार नहीं होता, बस एक स्वच्छ वातावरण में रखा जाता है। ठीक है, अपने घरेलू उपचार काफ़ी सारे लोग करते देखे भी होंगे, अगर किसी के यहाँ किसी को हुआ है ये, तो आप लोगों ने काफ़ी सारे उपचार देखे होंगे इसके। नेक्स्ट अगर बचाव की बात करें तो वही सेम बचाव जो ऊपर अभी आपने पढ़े हैं, रोगी को अलग कमरे में व्यवस्था करनी है उसके रखने की, और रोगी के थूक, बलगम इत्यादि को जलाकर नष्ट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका खसरा, तो इसको बोलते हैं मीजल्स। ठीक है, इसका वायरस आपका मॉर्बेली वायरस होता है। ठीक है, संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। इसमें लक्षण है आपका नाक व आँख से पानी बहना, शरीर में दर्द, ज्वर इत्यादि। 3-4 दिन बाद इसमें भी शरीर पर लाल दाने निकल आते हैं। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस सभी में होगा। ठीक है, जब इनके नाम रखे गए हैं, अलग अलग वायरस से फैल रहे हैं, तो सीधी सी बात है खसरा, चेचक, छोटी माता, तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस तो होगा। ठीक है, अब बिकॉज हम डॉक्टर्स नहीं है तो इसलिए हम उतना डिफरेंस हमें करना ज़रूरी भी नहीं, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि कौन सी बीमारी में आखिर है क्या, थोड़े बहुत लक्षण क्या हैं, कैसे उनसे बचना है, कैसे इस चीज़ को हम रोक सकते हैं। ठीक है, और कौन से वायरस से ये फैल रहे हैं, इतना पता होना चाहिए। ठीक है, बचाव की बात करें तो सीधी बात है, रोगी को पृथक कमरे में कर देना और उसकी उचित देखभाल करना। वह ऐसा भी नहीं है कि किसी को हो गया घर में डाल दिया उसको, अकेले बेचारा पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं करना है भैया, उसको अलग कर देना है ताकि घर के और सदस्य उससे प्रभावित ना हो, और उस रोगी की भी देखभाल करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रोगी के श्वसन मार्ग से निकले सभी पदार्थों को जलाकर नष्ट करना। वही थूक, बलगम इत्यादि जो मैंने पहले बताया था वही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते गलसुआ यानी कि मम्स। तो गलसुआ नाम है ना इसका, और यानी कि गले में कुछ होगा इसका, और जैसे इसका नाम है मम्स, तो इसमें क्या है, अंदर जो चीज़ें हम गले से निगल रहे होंगे वहाँ पे हमें दिक्कत होगी, यानी कि इसको हिंदी में शायद कुछ पता नहीं क्या बोलते हैं, कान की जो नीचे की ग्रंथियाँ होती हैं वो इसमें सूज जाती हैं। ठीक है, तो इसका जो कारक है यानी कि वायरस है इसमें, वो मम्स वायरस होता है, नाम भी इसका मम्स ही है तो वायरस भी मम्स ही है इसका। ठीक है, और प्रभावित अंग लार ग्रंथि हो जाएगी, और कान के इधर नीचे, क्योंकि कान नहीं प्रभावित होता ना, कान के नीचे ग्रंथियाँ जो होती हैं ना, ठीक है, वो प्रभावित होती है। ठीक है, लक्षण देख लीजिए, सिर दर्द, कमजोरी, भूख में कमी आना, बुखार इत्यादि आ जाएगा आपका। कान के नीचे की स्थित ग्रंथि में सूजन आ जाना। अब देखो, कान के नीचे जो ग्रंथि होती है वो सूज जाएगी तो सीधी सी बात है, आप जो खाना निगलेंगे, ठीक है, तरल पदार्थ लेंगे तो उसको अंदर लेने में दिक्कत होगी, तो सीधी सी बात है भूख हमें कमी लगेगी, इच्छा भी नहीं होगी खाने की। ठीक है, नेक्स्ट बचाव क्या है, रोगी को अन्य व्यक्तियों से अलग रखना। ठीक है, और बोलते समय, जब रोगी बोले तो अपने बोलते समय मुंह पर रुमाल वगैरह कुछ रखे। ठीक है, और नेक्स्ट इन सब में एक चीज़ अगर आप ऐड करना चाहें तो इस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं कि रोगी के जो भी सामान हो, ठीक है, उनको अच्छे से विसंक्रमित करना। विसंक्रमित करने का मतलब ये हो जाएगा कि अच्छे से उनकी साफ़ सफाई करना। ठीक है, संक्रमण से मुक्त करना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका रेबीज़ की तरफ। तो रेबीज़ तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक है, कुत्ते के काटने से तो काफ़ी सुना होगा। ठीक है, तो ये क्या है, जानवरों के काटने से ये फैलता है, जैसे पागल कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया इत्यादि हो गए, इनके काटने से आपका रेबीज़ होगा। इसका जो विषाणु है वो आपका रेबीज़ विषाणु होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि रेबीज़ किससे फैल रहा है, विषाणु से। ठीक है, मतलब इसका जो है विषाणु होता है रेबीज़ का। ठीक है, जानवरों के काटने से होगा। इसमें लक्षण क्या है इसके, पानी से डर लगना। ठीक है, पानी पीने से भी डर लगता है, पानी की आवाज़ से भी डर लगता है इसमें। ठीक है, गले से कोई भी चीज़ अंदर निगलने में काफ़ी तकलीफ होती है। ठीक है, रेबीज़ के अंतर्गत। अच्छा, इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें पानी से दिक्कत हो रही ना रोगी को, तो इसमें रोगी को कौन सी चीज़ बोलेंगे हम, हाइड्रोफोबिया। ठीक है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है जब बहुत ही लास्ट स्टेज पे हो जाता है, तो रोगी की मृत्यु भी हो जाती है इसमें। ठीक है, और इसमें शोर वगैरह से, जैसे अच्छा जानवरों में जो चीज़ें होती है ना, जैसे कुत्ते वगैरह हो गई, इनको क्या है, दिवाली पे पटाखे से डर लगता है ना, यानी कि शोर से इनको डर लगता है। तो सीधी सी बात है, जब वो वायरस इंसान के अंदर आएगा तो उसको भी शोर से डर लगेगा। काफ़ी सारी जो लाइट होगी चकाचौंध, उससे भी उसमें अच्छा नहीं लगता है उसको। ठीक है, पानी से भी डर लगता है जानवरों को। ठीक है, जैसे कुत्ते वगैरह इनसे, तो सेम वही वही लक्षण इनके भी हैं। ठीक है, इस रोग के हैं वही। ठीक है, और इसके लक्षण आपके पूछे भी गए थे एग्ज़ाम में। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपके कुछ रोग और बचे हुए हैं। ठीक है, छोटी माता वगैरह ये आपके इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद आपका मलेरिया हो गया, हैज़ा हो गया, ठीक है, पेचिश वगैरह हो गए आपके रोग। तो जो इम्पॉर्टेंट बचे हुए रोग हैं, एक आध पोलियो वगैरह, किस में कौन सा टीका लगता है, एड्स हो गया आपका, इसमें कौन सा परीक्षण वगैरह है आपका, एलिसा परीक्षण वगैरह, एक आध क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूँगी। ठीक है, कोशिश मैं आज ही कंप्लीट कराने की करूँगी। ठीक है, नहीं हो पाता है तो मैं कल आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट करा ही दूँगी।
ठीक है, परेशान नहीं होना है आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।